कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, आपको मेरा नमस्कार। आज के वेद पाठशाला कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोता, मुझे प्रसन्नता है कि आप पवित्र शास्त्र के इस अध्ययन से बहुत कुछ सीख रहे हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन में आशीष प्राप्त कर रहे हैं। आज हम लय व्यवस्था की पुस्तक से जंगल के मिलाप वाले तंबू के विषय में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। पिछले अध्ययनों में हमने जो तंबू की आराधना के विषय में देखा था, वो मूसा के द्वारा बनाया गया था, जिसे बनाने के लिए परमेश्वर ने उसे निर्देश दिया था। यह मिलाप वाला तंबू जंगल में लोगों को न केवल अगुवाई प्रदान करता था कि वे लोग पवित्र परमेश्वर तक पहुंचकर उसकी आराधना करें, परंतु वह एक ऐसा स्थान था जहां पर याजक और इस्राएली प्रजा परमेश्वर से भेंट करते थे और उससे मार्गदर्शन प्राप्त किया करते थे। श्रोता, यह मिलाप वाला तंबू न केवल हमें आराधना के विषय में बताता है, परंतु यह हमें प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी बताता है। और यह सचमुच में केवल प्रभु यीशु मसीह के विषय में ही है, जो यह चित्रित करता है कि उद्धार उसी की ओर से आता है। नए नियम के अनेक स्थानों में प्रभु यीशु ने कहा कि मूसा ने मेरे विषय में लिखा है, और सचमुच में इस बात को हम पुराने नियम में देख सकते हैं। सो यदि हम इस तंबू की आराधना के विषय को भली भांति समझते हैं, तो हम लय व्यवस्था की पुस्तक को समझ सकते हैं। यह लय व्यवस्था की पुस्तक सचमुच में पुरोहित लोगों की नियमावली पुस्तिका के समान है। जब मैंने सेवकाई प्रारंभ की, किसी ने मुझे व्यवहारिक बातों के विषय में नहीं बताया कि कैसे विवाह करना है, और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे कैसे दफनाना है। कुछ व्यवहारिक बातों को मैंने अपने अनुभव से सीखा। जब मैंने पहली बार किसी को दफनाने की विधि का संचालन किया, तब मुझे अनुभव नहीं था। मैंने अपने जीवन में एक ही बार ऐसे आराधना में उपस्थित था, और वो था मेरे माता की मृत्यु के समय। एक पास्टर हैं जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे पुरोहित नियमावली पुस्तिका दी थी, जिसे मैंने अपने हृदय में बनाए रखा था और उसे कभी नहीं भूल सकता था। कुछ ही वर्षों में वह पुस्तिका ऐसे दिखने लगी कि वह अनेक बार उपयोग की गई है, और सचमुच में मैंने उसे कई बार उपयोग किया था। उससे मैंने यह सीखा कि कैसे क्रमानुसार एक एक बातों को, अर्थात विवाह, मृत्यु और अनेक समयों पर उसे हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। मित्र, इस तरह से लय व्यवस्था की पुस्तक भी है। यह पुस्तक याजकों को यह सिखाती है कि कैसे वे आराधना के तंबू में उसका संचालन करें और लोगों को अगुवाई प्रदान करें। इसके पहले कि हम लय व्यवस्था की पुस्तक में आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि हम तंबू की आराधना के विषय में विचार करें और पुराने नियम की उन शिक्षाओं को जो नए नियम में बताए गए हैं, उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। पवित्र शास्त्र के इन संपूर्ण विषयों के ऊपर यदि हम प्रश्न पूछें कि यह क्या कहता है, इसका क्या अर्थ है, और विशेष करके मेरे जीवन के लिए इसका क्या महत्व है, और यह पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तकों में, प्रत्येक अध्यायों में और प्रत्येक पद में सत्य है, जो तंबू की आराधना में भी सत्य है, और इसी प्रकार से है। तंबू की आराधना क्या कहती है, और इस 20वीं सदी के लोगों के लिए यह क्या कहती है। विशेष करके इस सदी में रहने वाले लोगों के लिए इसका क्या अर्थ होता है। सुमित्र, पवित्र शास्त्र में इस प्रकार की बातों पर हम ध्यान करेंगे। हम उन सभी उदाहरणों को तो नहीं देखेंगे, परंतु कुछ पर अवश्य मनन करेंगे। जंगल के मिलाप वाले तंबू में जो मेज पर 6 वस्तुएं थीं, वे मिलाप वाले तंबू में क्रूस के आकृति की थीं। सो मिलाप वाले तंबू में जो चिन्ह हम देखते हैं, वो हमें मसीह और उसके द्वारा आने वाले उद्धार के विषय में बताता है। पिछले पाठ में हमने इस पर विचार नहीं किया था, परंतु पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, जहाँ के मेज पर जो वस्तुएं थीं, और वहाँ पर मोटे कपड़े का पर्दा था जो बहुत मजबूत कपड़े का बना हुआ था। जोसेफस कहते हैं कि अनेक बार घोड़ों ने विपरीत दिशा की ओर उस कपड़े को खींचा,
पर खींच करके उस कपड़े को फाड़ नहीं सके। कुछ वर्षों के बाद जब सुलेमान का मंदिर बनाया गया तो इसी तरह का पर्दा वहां पर भी लगाया गया था। पवित्र शास्त्र में यह एक बहुत ही अद्भुत कार्य है कि जब प्रभु यीशु मसीह की क्रूस में मृत्यु हुई तो नए नियम में बताया गया है कि मंदिर का वह पर्दा जो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के मध्य था, अलौकिक रूप से ऊपर से नीचे तक दो भागों में फट गया। जिस क्षण प्रभु यीशु मसीह की क्रूस में मृत्यु हुई उस क्षण यह अद्भुत कार्य हुआ। मत्ती के 27 अध्याय 50 और 51 पद में लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े उसके हो गए। श्रोता, पवित्र शास्त्र में यह एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य है। उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय में हम देखते हैं कि जब मनुष्य ने पाप किया तब मनुष्य और परमेश्वर के बीच अलगाव हो गया। सो इस अलगाव का निराकरण और मेल मिलाप हमें केवल पवित्र शास्त्र में मिलता है। यही बात जंगल के मिलाप वाले तंबू में थी, यही बात सुलेमान के मंदिर में भी थी और ये सभी आराधना की विधि हमें बताए गए हैं कि परमेश्वर हमें मार्ग बता रहा है कि हम उस मार्ग में उसके पास लौट आएं। उत्पत्ति के 3 अध्याय के अंतिम पद में जो ज्वालामय तलवार के विषय में लिखा गया है, जो प्रभु यीशु मसीह को चित्रित करता है, जिसे जीवन के वृक्ष का पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया गया है। सो मित्र, यह हमें बताता है कि परमेश्वर के पास वापस आने का केवल एक ही मार्ग है और वो है प्रभु यीशु मसीह। आज मनुष्य जो अपने पाप के लिए परमेश्वर से अलग है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फिर से परमेश्वर के पास वापस आ सकता है। सो यही है मिलाप वाले तंबू का संदेश, जिसे आप नए नियम में भी प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर आप पवित्र शास्त्र अध्ययन के सिद्धांत को याद करें कि पवित्र शास्त्र की सबसे बड़ी टीका स्वयं पवित्र शास्त्र ही है। और यह सत्य भी है कि जब आप नए नियम को पढ़ते हैं तो ध्यान रहे कि आप पुराने नियम के टीका को पढ़ रहे हैं। अगला सत्य जो नए नियम के टीका का पुराने नियम के मिलाप वाले तंबू में मिलता है वो यह है कि मिलाप वाले तंबू का सारा विषय प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। वो मेज की सारी वस्तुएं उसी के विषय में हैं। पीतल की वेदी उसके मृत्यु को दर्शाती है। धोने के लिए पीतल की हौदी उसके द्वारा पापों को शुद्ध करने को दर्शाता है। सोने का दीपदान यह दर्शाता है कि वह जगत की ज्योति है। मेज की रोटी का प्रतीक यह है कि प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी हैं, जो स्वर्ग से उतरकर सबों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। धूपदान का यह प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा महान महायाजक है। सो निरंतर हमारे लिए परमेश्वर से विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह करता रहता है। सो इस प्रकार मिलाप वाले तंबू के सभी वस्तुएं उसके विषय में ही लिखी गई हैं। जब हम इब्रानियों की पत्री को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि नए व पुराने नियम में जो अलगाव है उसे इस पुस्तक में जोड़ा गया है। आज हम लोग क्यों पशु बलि नहीं चढ़ाते? जब आप पुराने नियम और नए नियम की मांगों की तुलना करेंगे तो आपको यह मिलेगा कि अब परमेश्वर की मांगें बदल गई हैं। अब परमेश्वर पशु बलि की मांग नहीं करता। पर क्यों नहीं करता मित्र? इब्रानियों की पत्री हमारे लिए इसे एक साथ जोड़ती है। जब हम इस पुस्तक का सर्वेक्षण करेंगे तब हम इस पर अधिक मनन करेंगे, परंतु इसका सारांश यह है, स्वर्ग में एक मिलाप वाला तंबू है जो स्वर्गीय है। वह किसी भौतिक वस्तुओं द्वारा नहीं बनाया गया। उसमें जो वस्तुएं हैं वो सभी स्वर्गीय और आत्मिक वस्तुएं हैं। मूसा को परमेश्वर ने जो मिलाप वाला तंबू बनाने को कहा था वो साधारण था, उसे हम देख सकते थे। परंतु जब क्रूस में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई तब सुलेमान के मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक दो भाग में फट गया। यह पवित्र शास्त्र में बहुत ही अद्भुत कार्य था मित्र। याजक प्रतिदिन लोगों के पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के पास जाया करते थे, परंतु महायाजक वर्ष में एक बार महापरम पवित्र स्थान में जाकर सभी लोगों के पापों की क्षमा के लिए खून लेकर जाया करता था। जब महायाजक परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था तब सभी लोग मिलाप वाले तंबू के चारों तरफ इकट्ठे होते थे। उसी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मरा तो वह हमारा महान महायाजक ठहरा। स्वर्गीय मिलाप वाले तंबू में उसने अपने आप को मृत्यु में उंडेल दिया।
और सभी पशु बलि के बदले में एक बार अपने आप का बलिदान कर दिया। वो हौदी में जाकर शुद्धिकरण के कार्य को सब दिन के लिए एक बार में पूरा कर दिया। सो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मरकर स्वर्गीय मिलाप वाले तंबू में पहुंचे, तो उन्होंने शुद्धिकरण के कार्य को सब दिन के लिए एक बार में पूरा कर दिया। उसने उस शुद्धिकरण को हमारे लिए सुरक्षित रखा है, जो एक दिन हमें मिलने वाला है। इब्रानियों की पत्री बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह महापवित्र स्थान में प्रवेश किया, तो उसने किसी पशु बलि के लहू का बलिदान नहीं किया, परंतु उसने अपने स्वयं का बलिदान चढ़ाया। संसार के सभी लोगों के पापों के लिए अपना रक्त बहा दिया। सुमित्र, जैसे आप इब्रानियों की पत्री को पढ़ते हैं, तो इस प्रकार आप प्रश्न पूछें कि यह क्या कहता है, इसका क्या अर्थ है, और विशेष करके मेरे जीवन के लिए इसका क्या महत्व है। प्रभु यीशु संसार के सभी लोगों के लिए एक बार आया और अपने मृत्यु के द्वारा पाप की शक्ति को हमेशा के लिए हमारे जीवन से अलग कर दिया। सो इसका मतलब मेरे प्रिय श्रोताओं, हम महापवित्र स्थान में जहाँ परमेश्वर है वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू, जो निर्दोष और निष्कलंक है, हमारे उद्धार के लिए सुरक्षित रखा गया है। और इतना ही नहीं, उसने हमारे लिए उस पर्दे को खोल दिया है ताकि हम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकें। मित्र, एक समय था कि पापी व्यक्ति के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाना बहुत कठिन था, क्योंकि पाप के कारण परमेश्वर मनुष्य से अलग हो गया था। परंतु इस अलगाव को प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ने मेल मिलाप कर दिया। इसलिए इब्रानियों की पत्री का लेखक बड़े ही उत्साह के साथ पवित्र शास्त्र में कहता है कि हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में पहुंचने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान महायाजक जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करके हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं, क्योंकि वह परमेश्वर सच्चा है। सो लेवी व्यवस्था की पुस्तक में जो सच्चाई हम देखते हैं, वो नए नियम में पूरी होती हैं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने हमारे स्थान पर दुख उठाया कि हमारे पाप क्षमा हो जाएं और हमारा उद्धार हो जाए। तो क्या आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि आपकी देह जीवते परमेश्वर का मंदिर है? हाँ मित्र, यह एक उत्साहजनक सत्य भी है, क्योंकि वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। श्रोता, जंगल में मिलाप वाले तंबू वह स्थान था जहाँ पर परमेश्वर वास करता था। वाचा की संदूक के महापवित्र स्थान में उसके पवित्र उपस्थिति का वह प्रतीक होता था। मनुष्य के लिए उस स्थान तक पहुंचना असंभव था। केवल महायाजक वर्ष में एक बार वहां जाया करता था। जरा विचार करें कि यहूदियों को कैसे प्रोत्साहित करके यह सच्चाई बताया गया, ताकि वे इस बात पर विश्वास कर सकें कि तुम ही परमेश्वर के मंदिर हो। पौलुस प्रेरित अपने पत्री में अपने मृत्यु की घड़ी को इस प्रकार से व्यक्त करता है और कहता है, मैं अपने मिलाप वाले तंबू को अर्थात परमेश्वर के मंदिर को नीचे लेकर जाने वाला हूँ। यहाँ पर वह अपनी देह को मिलाप वाले तंबू से इंगित करता है। श्रोता, यदि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर हम में वास करता है, तो इस आधुनिक दिनों में हम लोग परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू हैं। परमेश्वर की उपस्थिति सचमुच में हमारे अंदर वास करती है। पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों के लोगों को इस सच्चाई को बताना चाहता था, क्योंकि वे लोग व्यभिचार जैसे पाप में बहुत लिप्त थे। पौलुस ने उनसे कहा, तुम्हारी देह व्यभिचार के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर के लिए बनाई गई है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है? मित्र, यदि आप इस मिलाप वाले तम्बू के विषय को समझते हैं, तो यह एक अद्भुत सच्चाई है। कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 27 पद में पौलुस प्रेरित मसीह को हमारी देह में रहने के विषय में कहता है, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा,
परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। उसका गुप्त भेद यह है कि मसीह आप में है। मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बना रहता है। क्योंकि जिस परमेश्वर ने तुम्हें जीवित रहने के लिए बुलाया है, वह परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर एक बातों में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले कार्य के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। सो मित्र, यह बिल्कुल सत्य है कि मसीह आप में है और आपके अंदर वह जीवित है। यदि हम यह प्रश्न पूछें कि आज जो इस 20वीं सदी में लोग जीवित हैं, क्या उनके जीवन में आध्यात्मिक विषयों पर, मिलाप वाले तंबू के विषय में कोई बात देखने को मिलता है? जी हाँ मित्र, यह अवश्य है, क्योंकि परमेश्वर के पास जाना एक गुप्त बात है। परमेश्वर के पास पहुंचने के विषय दाऊद जिस तरह से व्यक्त करता है वह मुझे बहुत पसंद आता है। दाऊद जो एक राजा था, जो यहोवा परमेश्वर की आराधना करने वाला एक महान व्यक्ति था, उसने भजन संहिता 100 में कहा कि जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में जाना एक राजा के दरबार में जाने के बराबर है। यदि आपको राजा से मिलने की अनुमति मिल जाए तो आप कैसे उसके पास जाएंगे? दाऊद कहता है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। श्रोता मित्र, यहाँ दाऊद के कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप उसके फाटकों के पास धन्यवाद करने के लिए जाते हो तो सब बातों के लिए उसका धन्यवाद करो। फिर वही धन्यवाद के द्वारा आपको यह अगुवाई प्राप्त होगी कि आप उसके आंगनों में स्तुति करने पाएंगे। और जब आप स्तुति करते हुए आंगनों में कुछ देर रुकते हैं तो उस स्तुति के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति का द्वार खुल जाता है और आप संगीत के साथ परमेश्वर की स्तुति करने लगते हैं, और अंत में आपका संगीत परमेश्वर की उपस्थिति के द्वार को खोल देता है। सो इस तरह से हम संगीत के द्वारा उसके उपस्थिति के समक्ष आ जाते हैं। पुराने नियम में बताया गया है कि जब भविष्यवक्ता भविष्यवाणी नहीं कर सकता था तो वह कहता था, मेरे पास एक सेवक भेज दो जो संगीत के साथ वीणा भी बजाए। और जब ऐसा कर दिया जाता था तब भविष्यवक्ता प्रचार करना प्रारंभ करता था और वो संगीत के लिए ही भविष्यवाणी किया करता था। सो श्रोता, ये संगीत क्या है? मैं विश्वास करता हूँ कि संगीत परमेश्वर की एक महान और अद्भुत देन है, जिसके द्वारा हम प्रत्येक बात को व्यक्त कर सकते हैं, स्पष्ट और निश्चित कर सकते हैं। संगीत के द्वारा ही हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर सकते हैं। सो इस तरह से संगीत भी हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का अवसर प्रदान करता है। भजन संहिता उसके 100 में दाऊद कहता है, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो तो आप कुछ बातों को जान सको, अर्थात आप ये जान सकते हो कि परमेश्वर है और वह भला है। आप ये भी जान पाते हैं कि वह हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। सो इस तरह से मित्र, जब हम उसकी आराधना उसकी उपस्थिति में करते हैं तो बहुत सारी बातों को जान सकते हैं कि वह भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। फिर वह कहता है, आनंद के साथ उसकी सेवा करो। परमेश्वर के पास पहुंचने का यह एक बहुत अच्छा तरीका है। उसी तरह से मैं विश्वास करता हूं कि हम प्रातःकाल मनन के समय उसकी आराधना करते हुए उसके सन्मुख पहुंचते हैं। जब हम मूसा की व्यवस्था को देखते हैं तो व्यवस्था हमें मारता है, परंतु आज हम व्यवस्था के अधीन नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह आ गए हैं। हम लोग अब अनुग्रह के अधीन हैं। आत्मा की व्यवस्था हमें हमेशा जीवन देता है। यदि आप जंगल के उस मिलाप वाले तम्बू के पास आते हैं तो आपको उस व्यवस्था के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन सबों को पूरा कर दिया है। अब उस व्यवस्था की मांग नहीं है, परंतु आत्मा की व्यवस्था है जिसके द्वारा परमेश्वर की आराधना करने की मांग है। यदि आप सुबह उठकर मनन करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं और इस प्रकार से उस दिन का आरंभ करते हैं, तो उस मिलाप वाले तंबू के विषय में थोड़ा विचार करें और कल्पना करें कि आप पीतल की वेदी में मेल बलि चढ़ाने जा रहे हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि आप यह विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है
आपके और जगत के सभी लोगों के पाप के लिए क्रूस में बलिदान हुआ है। सो मित्र, यह बलिदान उस सच्चाई का प्रतीक है जो मिलाप वाले तंबू में मेल बलि का था। सो यदि आप अपने मनन व आराधना के समय ऐसा नहीं करते और अभी तक नहीं किए हैं, तो आज से ऐसा करना प्रारंभ कर दें। विश्वास करें कि यीशु मसीह ही आपके पापों का क्षमा करने वाला है और फिर प्रभु यीशु के उस महान बलिदान के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। अब उस धोने वाली होदी के ऊपर विचार करें, जहां पर आपके हाथ और पांव धोने की आवश्यकता नहीं है, जहां पर आपको नियमित शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि प्रभु यीशु ने पतरस से कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। यदि तुम्हारा पांव गंदा होता है, तुमको पांव ही धोने की आवश्यकता है, तो यह शुद्धिकरण नियमित धोने की आवश्यकता है। मित्र, क्या आपके जीवन में ऐसी कोई बात है जो अशुद्ध है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है? तो उसके लिए परमेश्वर के समक्ष अंगीकार करें, उसे अपने जीवन से निकाल दें और शुद्ध हो जाएं। फिर प्रतीकात्मक रूप से पवित्र स्थान में जाकर दीपदान के निकट खड़े होकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसके प्रकाशन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वह आपको अंधियारे में नहीं परंतु ज्योति में रखा है। श्रोता, इस संसार में ऐसे लोग हैं जो अपना दाहिने और बाएं हाथ को नहीं जानते। उनके पास सुसमाचार के शब्द नहीं हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आपको ऐसा नहीं छोड़ा। उसने आपको ज्योति में रखा है। उसका वचन आपके पास है ताकि आप उसके शब्द को सुन सको। फिर आप उस मेज पर भेंट की रोटी के समक्ष अपने आप को रखो और उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वही इस सभी वस्तुओं का स्रोत है। फिर आप उस धूपदान के विषय में विचार करो। फिर प्रार्थना के विषय में सोचो और प्रतिदिन को प्रारंभ करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करो। फिर आप उस महापवित्र स्थान के विषय में विचार करो। आज परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में है, क्योंकि हमारी देह उसका मंदिर है। मित्र, क्या आपने परमेश्वर की स्वर्गीय उपस्थिति का अनुभव कभी अपने जीवन में किया है? याकूब ने कहा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैंने इस बात को जान लिया है। श्रोता, क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर भी इस बात को नहीं जानते थे कि परमेश्वर आपके पास में है? यही है महापवित्र स्थान के विषय का महान रहस्य, जहां पर परमेश्वर उपस्थित रहता है। आज हमें परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु हमारी अगुवाई कर कि हम तेरी आराधना कर सकें। इस तरह से जितना अधिक हम प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते जाएंगे। मूसा परमेश्वर को देखने के लिए पीछे मुड़ा और परमेश्वर ने मूसा से आमने सामने बातें की। मित्र, यदि आप परमेश्वर को देखने के लिए उसकी ओर कभी मुड़े हों तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा। यिर्मयाह जो एक भविष्यवक्ता था, अपने वचन में हमें इस प्रकार कहा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रिय श्रोता मित्र, यदि आपको नहीं मिल रहा है, आप नहीं प्राप्त कर रहे हैं, और यदि आपके लिए नहीं खोला जा रहा है, तो इस प्रश्न को आप अपने आप से पूछें कि क्या मेरे मांगने में, मेरे ढूंढने में और मेरे खटखटाने में कोई गलती है? यदि ऐसा है तो मैं विश्वास करता हूँ कि हमें महापवित्र स्थान की ओर पीछे मुड़कर परमेश्वर की तरफ दृष्टि करने की आवश्यकता है। आज भी प्रत्येक पापी स्त्री पुरुष के लिए यह संभव है कि वे पवित्र परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, और विशेष करके परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने का सरल तरीका प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके उसके साथ संगति कर सकते हैं। सो मित्र, आज हमारे समक्ष जो प्रश्न है वो ये है कि क्या आप कभी परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इस आत्मिक चित्र को हम मिलाप वाले तंबू में देख सकते हैं। प्रिय श्रोताओ,
अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।